श्याम लकी वरी वरी रोए। अरे नंद यशोदा वृंदावन में रोवत ही छोड़े उदों। जाए कोई मत मानो झूठी, होनी बड़ी बलवान गोपिका पीलन ने लूटी। महाराज भगवान की अनेक लीलाएं हुई हैं। यहीं पर उस प्रवर्षण नाम की गुफा में जो आप लोग कथा श्रवण कर रहे थे, काले वन का वध हुआ। उस प्रवर्षण नाम की गुफा में भगवान वहां से बाहर निकले। जरासंध ने उस गुफा के चारों तरफ आग लगवा दी। भगवान वहां से कूदे और कूद करके समुद्र के अंदर एक नगरी बसाई है परीक्षित, जिस नगरी का नाम है द्वारिका। भागवत रहस्य का ये प्रमाण है महाराज कि द्वारिका की लंबाई थी 450 कोस और चौड़ाई थी 250 कोस। इतनी लंबी थी वो द्वारिका नगरी। कहते हैं भगवान ने वहीं पर सभी ब्रजवासियों को पहुंचाया है। भगवान के बड़े भैया हैं जिनका नाम है बलराम। बलराम की शादी आनर्त देश के राजा हैं आनर्त, उनके लड़के का नाम है रेवत और उनकी बिटिया को नाम तो रेवती, जो राजा आनर्त की नातन है रेवती। उनकी शादी भगवान के बड़े भैया
बलराम के साथ में हुई है। जब बलराम की शादी हो गई, अब छोटे की शादियां आने लगी। भगवान का पहला विवाह कब, कैसे, कहां पर और किसके साथ में हुआ है? कुंदनपुर के रहने वाले हैं राजा भीष्मक। इनके लड़कों में एक बिटिया है बड़ी छोटी सी, जिसका नाम नारद बाबा ने रुक्मणी रखा। बहुत सुंदर है, जिसे देख करके चंद्रमा भी शर्मा जाए, बहुत प्यारी है। एक बात याद रखना दादा, घर में बेटी जवान है और बाप सुख की नींद सो रहा है तो वो नरक का भागी होता है। हम ये नहीं कहते कि जल्दी से जल्दी हाथ पीले कर दो। ये विद्वान और संत कहते हैं कि बेटी अगर घर में शादी के योग्य है तो बाप को चिंता होनी चाहिए कि मेरे घर में कुंवारी कन्या है, उसके मुझे हाथ भी पीले करने हैं। और ऐसे घर में बेटी की शादी करो जिसका आपने उसे कम सुख दे पाया हो, लेकिन वो ससुराल में जाकर के आपको याद तो करे, लेकिन उस तरीके से याद ना करे ताकि उसे वहां कष्ट मिल सके। हर पिता चाहता है कि मेरी लाड़ो ससुराल में जाकर के प्यार से रहे, खुशियां बांटे। कभी भी बेटी अगर मायके में आपसे कह दे कि पिताजी हमें ये चाहिए तो दे देना, क्योंकि विदा करते समय जितना आप उसे दे दोगे, हर बाप चाहता है कि मेरी बेटी जितना मैं दे दूं उतना कमी है, और विदा करूंगा तो मेरी इच्छा है कि जिंदगी में कभी मेरे दरवाजे पर आकर के हमसे और हमारे बच्चों से ये न कहे आके कि पिताजी हमें इस चीज की वहां कमी पड़ रही है, हमें दे दो। अगर वो आपके दामाद यानी कि आपके समधी और समधिन को अपना माँ बाप समझती है तो आपके दामाद का वो फर्ज है कि आपको अपना माँ बाप समझे। रुक्मणी दिखने में बहुत सुंदर है, छुपा छुपी का खेल खेल रही है तो रुक्मणी की सखियां कहती बहना खेल में आनंद ना आवे, क्यों? तू दिखने में बहुत सुंदर है। तो जवाब दो है रुक्मणी ने कि हे आली, ये तो मैंने माना दीदी सुंदरता भरपूर है, और ये तो मेहमान राम की जम हमरा क्या कसूर है। ये तो मैंने माना दीदी सुंदरता भरपूर है, ये तो मेहमान राम की जम हमरा क्या कसूर है। जवाब दिया जे तो भगवान ने सुंदरता दी जमे हमाऊ का कसूर है। अरे खेलो तो खेलो न चली जा, आपस में सखियां बातें कर रही बहना आज हमारे पति हमें लेवे कुंवारे, दूसरी बोली कल हमऊ चली जे। तो रुक्मणी बोली जब ब्याह शादी की बातें ना घर पे